Assalamu alaikum everyone. Welcome to the course of Networking and Cloud Computing. नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये कोर्स है, बल्कि मुझे कहना चाहिए जो ट्रेनिंग है, ये ऑफ़र की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन या नेफटेक की तरफ से। नेफटेक का एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर्स हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम या जवान प्रोग्राम, जिसका मोटो है स्किल्स फॉर ऑल। इस कोर्स के ये इंस्ट्रक्टर मैं हूँगा। मेरा नाम इंजीनियर मियाँ इबाद अली शाह है और इस पूरे प्रोग्राम को इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में हेड करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शिराज अहमद साहब। इस प्रेजेंटेशन या इस ऑनलाइन लेक्चर का कंटेंट कुछ यूँ होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेफटेक ऑर्गेनाइजेशन है क्या। उसके बाद हम थोड़ा बहुत कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और ओवरऑल जो पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज ऑफर हुए हैं उसमें कौन सी फैकल्टी इन्वॉल्व है, उनके कॉन्टैक्ट और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स या ट्रेनिंग के आखिर में। फिर मोटिवेशन पर हम आएंगे कि कोर्स करना क्यों चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होंगे। फिर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है। और आखिर में फिर हम जो करिकुलम पूरा कवर करेंगे इन द 6 मंथ्स ऑफ दिस ट्रेनिंग, तो वो उसका एक ब्रेकडाउन या उसका एक खुलासा आपको दिया जाएगा। ऑलराइट जी, सो व्हाट इज़ नेफटेक? नेफटेक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या काम है? इनके जॉब्स में कुछ जॉब्स आती हैं जैसे कि नेशनल पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटजीज़ और रेगुलेशन। जितनी भी आपके ये टेक्निकल एजुकेशन के पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ हैं या उसके रेगुलेशन हैं, सो नेफटेक वो ऑर्गेनाइज करता है। इसके अलावा नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे काम करता है। नेफटेक स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करता है और उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये डिमांड सप्लाई गैप को ख़त्म कर देता है। डिमांड सप्लाई गैप बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री को कुछ एम्प्लॉइज़ चाहिए किसी भी खास स्किल सेट के साथ और वो उनको नहीं मिल रहे, ठीक है, क्योंकि वो स्किल्स जो हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए वो बहुत कम लोगों के पास है। तो जब कम लोगों के पास होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए डिमांड सप्लाई गैप बढ़ जाता है। तो नेफटेक का जो गोल है दैट इज़ टू रिड्यूस द डिमांड सप्लाई गैप। इसके अलावा नेफटेक एक्रेडिटेशन करता है, यानी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करता है डिफरेंट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस की, सर्टिफिकेशंस देता है, स्किल स्टैंडर्ड्स सेट करता है और डिफरेंट करिकुलम या जो भी आप किसी भी ट्रेनिंग या कोर्स में पढ़ते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन या उसकी डिज़ाइनिंग करता है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम पे काम करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिवर्सिटीज़ या इंडस्ट्री के करते हैं। इसके अलावा लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, अभी कामयाब जवान प्रोग्राम जिसमें आप लोग अभी एनरोल्ड हैं, ये है क्या बेसिकली? कामयाब जवान प्रोग्राम एक नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान के यूथ या नौजवानों के लिए। इस प्रोग्राम में हमारे पास 6 मंथ्स के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऑफर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इस कोर्सेज में क्या होगा, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 2 किस्म की ट्रेनिंग्स आती हैं। एक
ट्रेडिशनल ट्रेड्स होते हैं और एक हाई टेक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेड्स होती हैं। इस वक्त आप इस कोर्स में जो एनरोल्ड हैं सो ये आता है हाई टेक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेड्स में। ट्रेडिशनल ट्रेड्स में आपके जो सिंपल ट्रेड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टिचिंग एक उसका ट्रेड होगा, इसी तरह और इसके डिफरेंट ट्रेड्स हैं। हाई टेक ट्रेड्स में आपके क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस तरह अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये सब ट्रेड्स आती हैं। इस कामयाब जवान प्रोग्राम का गोल क्या है? इसका गोल है कि हम अपने नौजवानों को इनेबल करें ताकि वो उनकी जो इनकम है, अगर उनकी इनकम है तो उसको इंक्रीज करें, और अगर ना है तो उनको अगर नहीं है तो उनको इनेबल करें ताकि उनको जॉब्स मिलें, या वो फ्रीलांसिंग करें या वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होती है? फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप एक ऑनलाइन लोगों के लिए अपने स्किल से लोगों के लिए काम करते हैं और वो आप लोगों को पे करते हैं, और ये जो आप काम करेंगे अपने स्किल से वो आप वर्ल्ड वाइड करेंगे, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, जहाँ पे भी आप अराउंड द वर्ल्ड लोग वो वेबसाइट यूज़ करते हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं और वो आपको पे करेंगे डॉलर्स में, ठीक है। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि आप अपना एक सेटअप बनाएं, अपनी एक कंपनी बनाएं। लेट्स से आपके पास एक स्किल है, आप उसको यूज़ करते हुए अपनी एक कंपनी बनाएं और आप लोगों को सर्विसेज दें। फैकल्टी इन्वॉल्व इन द ट्रेनिंग्स। इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में जो आपकी इनरोलमेंट हुई है, इसमें जिन फैकल्टी मेंबर्स के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे वो बेसिकली 3 हैं। नंबर फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्टर मैं हूँगा आपका। अगेन माय नेम इज इंजीनियर मियाबाद अली शाह। आई हैव वर्कड ऑन डाटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग आप उसको कह सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं आप, और क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने काफ़ी काम किया है। अगर आप मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ माई ईमेल एड्रेस और माई मोबाइल नंबर। आप लोगों का ऑलरेडी एक ग्रुप भी डॉक्टर शिराज साहब ने बनाया हुआ है जिसमें आप सारे ऐड हैं, तो कोई भी अगर रेलेवेंट क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर शिराज अहमद साहब। डॉक्टर शिराज साहब बेसिकली फैकल्टी मेंबर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और डायरेक्टर ऑरिक हैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं इस जवान प्रोग्राम के डॉक्टर मोहसिन ताहिर, जो कि फैकल्टी मेंबर हैं, रिसर्चर हैं और डायरेक्टर QEC या क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल हैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई भी छोटे मोटे मसाइल हो या कोई भी इशू हो तो आप सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करेंगे जब तक क्लासेस स्टार्ट ना हो। मोस्ट ऑफली क्लासेस इंशाल्लाह ईद के बाद उम्मीद है कि स्टार्ट होंगी, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द कोविड सिचुएशन। जब भी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप मेरे साथ अगर कोई भी इशू है सो यू कैन फर्स्ट कॉन्टैक्ट मी, और अगर वो मामला आगे लेके जाने वाला हो तो मैं आगे डॉक्टर शिराज साहब या डॉक्टर मोहसिन साहब से बात करूँगा। ऑलराइट जी, सो what are this course और ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके गोल्स क्या हैं इस ट्रेनिंग के? इसके गोल्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये कोर्स डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि हम यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें, ताकि जो बंदा ये कोर्स या ट्रेनिंग करे उस तो अनएम्प्लॉयमेंट से वो बचे और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट या वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे। Specially designed practical tasks to be performed by the trainees. ऐसे टास्क डिज़ाइन किए गए हैं नैपटेक और हमारी तरफ से कि आप जब वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो you'll be enabled कि आप लोग एक प्रॉपर इंडस्ट्री या मार्केट स्पेस में काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इट्स नॉट जस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इसमें सिर्फ आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टू परफॉर्म कमर्शियली इन अ मार्केट स्पेस। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट सेशंस वगैरह में वर्क प्लेस एथिक्स सीखेंगे। वर्क प्लेस एथिक्स क्या होता है कि आप कैसे एक जगह पे अगर आप काम करते हैं तो आपने उधर अपने कैसे एथिक्स या अपने अखलाकियात वहाँ पे रखने हैं ताकि आप वहाँ पे एक्सेल कर सकें, आप आगे जा सकें।
वर्क प्लेस एथिक्स आपका सिर्फ वर्क प्लेस के लिए नहीं बल्कि जहाँ पे भी आप हों आपको काम आएंगे। इसके अलावा उम्मीद है कि हम एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी हासिल करेंगे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या AWS की तरफ से। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है एसोसिएट लेवल की। इस कोर्स या इस ट्रेनिंग में सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं दी जाएगी जिस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग का टेक्निकल नॉलेज हो गया, बल्कि आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काफ़ी इस पे काम होगा। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? बेसिकली आपका इंटरपर्सनल या कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको बात कैसे करनी है, आपको प्रेजेंटेशंस कैसे देने हैं, आपको इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं। इसके अलावा पर्सनल ग्रूमिंग ऑफ द ट्रेनीज। पर्सनल ग्रूमिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप जिस तरह ये वर्क प्लेस एथिक्स की बात हुई, आपके ड्रेसिंग, आपके डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ के जो भी आपके ग्रूमिंग्स हैं वो आपको दी जाएगी। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने बात की, वो स्किल्स आपको दी जाएंगी जिसमें मार्केटिंग स्किल्स और फ्रीलांसिंग स्किल्स वगैरह आ जाती। मोटिवेशन, ये कोर्स आपको करना क्यों चाहिए? सिंस आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हैं या इनरोल हो गए हैं, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स? आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल एक बहुत पीक पे जा रहा है और आने वाले वक्त में भी इसका एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बिकम अ की पार्ट ऑफ एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी विच with cloud services projected to become a $300 billion business by 2021। यानी 2021 में जो सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से जो कमाई होगी, उसका जो बिजनेस होगा, दैट इज़ $300 बिलियन। या आप कह सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन कोई 450 से 500 खरब रुपए बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, जो टोटल जीडीपी है, वो तकरीबन 45 से 50 खरब है और सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग जो दुनिया में यूज़ होती है उसका बिजनेस 450 टू 500 खरब रुपीज़ है। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने के लिए, जॉब्स करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए। इसके अलावा नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट जो एक बंदा बन जाए तो उसकी जॉब डिमांड जो है वो दुनिया के टॉप 10 जॉब्स में है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग पावर्स मॉडर्न डे इंडस्ट्री थ्रू सीमलेस प्रोविजन ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स एंड एनालिटिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे साथ काम क्या करती है? आपको आजकल जितने भी तकरीबन आप सर्वर्स यूज़ करते हैं या स्टोरेज यूज़ करते हैं या वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, वो तकरीबन सारे क्लाउड कंप्यूटिंग ने पावर किए होते हैं। ठीक है। उसके बैकएंड पे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। इसी तरह जो इस कोर्स का दूसरा हिस्सा है नेटवर्किंग का, so networking has also become one of the most attractive career profiles among candidates. The training will enable the trainees to understand a big chunk of computer science knowledge. मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस कोर्स से, इस ट्रेनिंग के आखिर में आपको कंप्यूटर साइंस, जो लोग BS कंप्यूटर साइंस करते हैं, उसमें डिप्लोमास करते हैं, तो उसका मैं एक बहुत बड़ा चंक या काफ़ी सारा नॉलेज आपको शेयर कर सकूं। इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग या नेटवर्किंग ग्रेजुएट्स को या ट्रेनीज को जॉब्स देती हैं इन देयर कंपनीज, जिसमें फॉर एग्जांपल आप हवावे की बात करें या नायाटेल की बात करें या PTCL की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इस तरह डिफरेंट नेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा आप फॉरेन कंपनीज में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स के स्पेशलिस्ट्स के लिए। अगेन मोटिवेशन ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करें ताकि वो डिसेंटली अर्निंग स्टार्ट करें। अभी हम बात करते हैं नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग पे। व्हाट इज नेटवर्किंग एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैराडाइम that enables access to shared pools of configurable system resources in form of services that can be rapidly provisioned with minimal management effort,
often over the internet। इसमें कहा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। आसान अल्फाज में क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपके जितने भी, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि आपके जितने कंप्यूटर्स हैं, आप उसको यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज से, लेकिन आप वो कंप्यूटर को ना देख सकते हैं, ना आप उसको हैंडल करते हैं, ना आपको उसके सिक्योरिटी की कोई टेंशन होती है, ना आप उसको उसकी कोई बिजली की टेंशन होती है, ना उसको रिपेयर करने की कोई टेंशन होती है। आप सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो पड़ा होगा लेट्स से या अमेरिका में या दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे भी पड़ा होगा, और वो आप अपने घर से बैठे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि ये कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, या इस कंप्यूटर के सिक्योरिटी में कोई मसले होंगे तो क्या होगा, या इसकी जो एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि बिजली इसको मिलेगी नहीं मिलेगी, उस प्रॉब्लम्स का क्या होगा। तो वो आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। वो टेंशन किसकी होगी? वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर की होगी। ठीक है। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये आपको सर्विसेज देता है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज ना भी हो कि एक कंप्यूटर बनता कैसा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हम या नेटवर्क्स उसके कैसे मैनेज करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की भी आइडिया ना हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको विदाउट एनी नॉलेज आपको सर्विसेज देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जब डिफरेंट बिजनेसेस होती हैं, उन्होंने अपना जो आईटी सिस्टम होता है, ठीक है, आईटी सिस्टम में आपके नेटवर्क्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, सर्वर्स आ जाते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग को आउटसोर्स कर देता है। या वो आउटसोर्स का मतलब ये है कि वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह अमेजोन है, गूगल है, वो आपके लिए सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। आप सिर्फ इंटरनेट से घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे आप वो पूरे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा it avoids expensive upfront investment of establishing their own infrastructure। यानी अगर आप अपना कंप्यूटर लें, अपने सर्वर्स लें, अपने नेटवर्क्स बनाएं, तो उसके लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बिजली चाहिए होगी, उसके लिए आपको डिफरेंट हार्डवेयर लेना पड़ेगा, सीपीयूज लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसके स्टोरेज डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी। तो इन सारे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट्स आप बन जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ जाके क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉग इन करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे जो पॉपुलर केसेस हैं पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है, तो ये कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं। सबसे पहले अमेजॉन वेब सर्विसेज आजकल बहुत पीक पे जा रहा है। इंशाल्लाह हम कोर्स में अमेजॉन वेब सर्विसेज कवर करेंगे। उसके अलावा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर। ठीक है, तो ये तीन आजकल बहुत बूम में जा रहे हैं। इसी तरह एग्रीगेटर्स, इसमें इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट हो जाए तो इसे बात करेंगे एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो ये कंपनीज हैं, इनके लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स या सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो एग्रीगेटर्स बनाते हैं। तो ये कुछ वो कंपनीज हैं। अच्छा, अभी यूजर्स कौन से हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़र कोई भी हो सकता है। मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी हो सकती है, मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। वो अपना सारा काम क्लाउड पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, जिसमें फुल वर्ल्ड वाइड की डिफरेंट मूवीज़ और सीजन्स होती हैं, वो उनका अपना कोई सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो यूज़ करते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज, यानी उनका क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। इसी तरह स्नैपचैट हमारा एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। इस तरह ड्रॉप बॉक्स है, ये पहले AWS यूज़ करता था, अभी मोस्ट ऑफली ये माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट हो गया है। इसी तरह एक्यू वेदर आपके फ़ोन्स में जो वेदर चेकिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या इनका क्लाउड सर्विस यूज़ करता है। ये बेसिकली एक क्लाउड डाटा सेंटर है। हम जब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की कि वहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े होंगे, वो हम यूज़ करेंगे, तो ये बेसिकली वो सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इनमें जो आपको ये ब्लूइश और येलोविश और रेडिश लाइंस नज़र आ रही हैं, बेसिकली सारे केबल्स हैं नेटवर्किंग की। ये देखें, ये इसमें ये ब्लूइश, ये सारे केबल्स, ये सारे नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये इंशाल्लाह हम सब कुछ कवर करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा सेंटर है अंदर से। ठीक है, इट्स क्वाइट लार्ज इन साइज।
ये एक गूगल का डाटा सेंटर है, ठीक है। आप मतलब जो भी गूगल सर्च करते हैं वो आपको सब कुछ एक ही सेकंड में बता देता है, एक सेकंड से भी कम। तो सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो इन कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाएं तो फेसबुक के इस तरह अपने सर्वर्स हैं, यूट्यूब के अपने सर्वर्स हैं, ठीक है, या डाटा सेंटर्स हैं। अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या चीज़ है? कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली एक सिस्टम होता है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। आसान सी बात, नेटवर्किंग होती क्या है? वैसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात ना करें, नेटवर्किंग ये होती है कि मैं आपसे बात करूं, आप वो इन्फॉर्मेशन किसी और को बता दें, वो इन्फॉर्मेशन वो बंदा किसी और को बता दे, तो ये आपस में जो शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन की, ये नेटवर्किंग होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? बिल्कुल सेम काम होता है लेकिन कंप्यूटर्स के बीच में होता है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका एक स्विच लगा हुआ है घर पे, या एक मॉडेम लगा हुआ है, या एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी लेट्स से आपको बीटीसीएल ने दिया, या स्टॉर्म फाइबर ने दिया, नया एयरटेल ने आपको एक राउटर दिया। उसके साथ लेट्स से मेरा मोबाइल भी कनेक्टेड है, ठीक है। मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरा पीसी कनेक्टेड है। उसके साथ मैं अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकता हूँ, एक सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ। इन सारों के थ्रू मैं इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन आपस में होती है, ये नेटवर्किंग के थ्रू होती है। नेटवर्किंग के फिर अपने रूल्स हैं, अपने तरीके हैं कि नेटवर्किंग होगी कैसे, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे। फिर क्लाउड नेटवर्किंग क्या होती है, सिंस हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं। तो क्लाउड नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है नेटवर्किंग की तरह, लेकिन उसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। लेट्स से मैं अगर एक एग्जांपल लूँ सिंपल, जो जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क लगा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, या एक हॉस्पिटल में एक नेटवर्क लगा होगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क होगा, बिल्कुल सेम नेटवर्क क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्केल पे होता है, काफ़ी ज़्यादा। उसका साइज बहुत मासिव होता है, उसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होस्ट मतलब लाखों या मिलियंस में उसके होस्ट्स होते हैं या कंप्यूटर्स उसमें होते हैं, और उसके स्विचेस से हम उसके राउटिंग करते हैं, या आप कह सकते हैं उसके नेटवर्किंग मैनेज करते हैं। कुछ कंसेप्ट जो हम कवर करेंगे नेटवर्किंग में, उसमें आ जाते हैं नेट, आ जाता है लोड बैलेंसिंग, आ जाती है वैन ऑप्टिमाइजेशन, फायरवॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इंशाल्लाह हम जब देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये है क्या चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दें तो फायरवॉल्स क्या होते हैं? जो आपका नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है कि लेट्स से आप एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आप अपने लिए एक नेटवर्क बनाया, तो उसको बाहर का कोई बंदा यूज़ ना कर सके, ठीक है, वो उस पर अटैक ना कर सके, उसके लिए आप सिक्योरिटी बनाते हैं। आपके जितने भी वेब सर्वर्स होते हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं नेटवर्क की तरह, नेटवर्किंग से, ठीक है। आप उसके नेटवर्क्स होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेट्स से मैं घर में बैठा हूँ, मैंने YouTube खोलना है, मैं देता हूँ www.youtube.com, या मैंने फ़ोन में YouTube का ऐप खोला, मुझे सब कुछ उसमें कैसे नज़र आ रहा होता है? मेरा जो फ़ोन होता है उससे उसका नेटवर्क होता है मेरे राउटर के साथ, घर के राउटर के साथ। घर का राउटर मेरा कोई दूसरे सिटी, लेट्स से पेशावर सिटी के एक राउटर के साथ लगा होगा, ठीक है। वहाँ का राउटर क्या करेगा, मेरा जो रिक्वेस्ट है ताकि मैं यूट्यूब देखना चाहता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी पाकिस्तान के जो मेन राउटर होगा, जो कि बाहर यूट्यूब के साथ, यूट्यूब सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि यूएस में है। तो वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट थ्रू अंडर ओशन केबल्स, जो डाटा नेटवर्किंग केबल्स होती हैं ओशन के अंदर, उससे होते हुए यूएस जाएगी। यूएस में वहाँ से एक राउटर के थ्रू यूट्यूब के डाटा सेंटर या सर्वर्स पे जाएगी, और वहाँ से फिर मेरे लिए इसी रास्ते से होके या किसी दूसरे रास्ते से होके मेरे लिए राउट होके मेरा रिक्वेस्ट वापस आएगा, और मुझे सामने वीडियो नज़र आ जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी वेब सर्वर्स या डाटा सेंटर्स हैं, ये सारे कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। क्वाइट अमेजिंग, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, राइट। अच्छा जी, अभी बात करते हैं करिकुलम पे कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। ये करिकुलम जो इस कोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है या इस ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको मैंने डिवाइड किया है सिंपल 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन एंड लर्निंग आईटी एसेंशियल्स पढ़ेंगे कि आईटी होती क्या है, आईटी का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंसेस है, ये होता क्या है। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्किंग में हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे,
बल्कि सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखेंगे। तो ये 4 पार्ट्स हैं। जब ये कोर्स या ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो जितने भी ट्रेनीज हैं दे विल अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्निक्स। और इसके अलावा हम काम करेंगे, हम सीखेंगे कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन के लिए हमने अपीयर कैसे होना है, वो एग्ज़ाम हमने कैसे देना है, और फिर जब हमें सर्टिफिकेशन मिल जाए तो सर्टिफिकेशन का हमने करना क्या है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशंस जो होती हैं ये तकरीबन, अगर आप पाकिस्तानी रुपीस की बात करें, क्योंकि डॉलर्स में हम पे करते हैं, तो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 25 से 30 या 40 या 50 हज़ार की एक सर्टिफिकेशन होती है। हम कोशिश करेंगे कि हम नेफ्टेक से बात करें, और अगर नेफ्टेक ने मान लिया तो हमें सर्टिफिकेशन के पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे, और आपने सिर्फ फिर उसके लिए तैयारी करके उधर अपीयर होना होगा। और फिर वो किस्मत की बात है, इफ़ यू एक्सेल और डू नॉट एक्सेल, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, उसमें इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड टू गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। अच्छा जी, अभी जो 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए कोर्स के, उसका एक ब्रेकडाउन बनाते हैं। पहले कुछ वीक्स में हम IT एसेंशियल्स पढ़ेंगे। IT एसेंशियल्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, और नेटवर्किंग के कुछ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, नेटवर्किंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको कोई आइडिया ना हो कंप्यूटर्स का या टेक्निकल नॉलेज ना हो, उनके लिए कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क, इंटरनेट क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है, वो डेटाबेसेस क्या होती हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर पे बात करेंगे। कंप्यूटर स्टोरेज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क हो गए या डिफरेंट SSDs हो गई, या कुछ भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उस पर बात करेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट, CPUs क्या होते हैं, रैम क्या होती है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, या लिनक्स यूज़ करते हैं, या और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, या लेट्स से हम अपने मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं। उसके बाद हम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि टोपोलॉजीज़ की, नेटवर्किंग के डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल ये इंशाल्लाह हम फिर आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, IP एड्रेस। ठीक है, हर मोबाइल का या हर नेटवर्क का या हर PC को एक IP एड्रेस दिया गया होता है जो आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह मैक एड्रेस होता है। ये इंशाल्लाह हम आगे। उसके बाद कुछ वीक्स में हम कंसंट्रेट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग पे। उसमें हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन पे। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि आप एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर बना दें, वर्चुअल कंप्यूटर बना दें। वर्चुअलाइजेशन जो है ये बेसिक एक कोर कंसेप्ट है या बैकबोन है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि आप अपने कंप्यूटर से एक वर्चुअल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह राउटिंग एंड स्विचिंग के, जिस तरह मैंने आपको ये YouTube की एग्जांपल दी कि यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट कैसे जाता है और वापस कैसे आता है, तो ये राउटिंग एंड स्विचिंग की एक एग्जांपल है। रिमोट एक्सेस क्या होती है कि लेट्स से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरा जो डाटा है वो लेट्स से इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, वो हम सीखेंगे। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी पे हमने बात की, वो हम सीखेंगे। और प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क डिप्लॉयमेंट पे हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ वीक्स हम कंसंट्रेट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर थोड़े बहुत हम पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस अमेजॉन वेब सर्विसेज पे होगा, AWS इसको कहते हैं। हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे कि क्या होती हैं। फिर डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स देखेंगे। ठीक है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन। उसके बाद हम वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लाउड के जितने भी स्टोरेज और डेटाबेस डिवाइसेस हैं, इस टाइम तक इस वीक तक जब हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो आपको ये सब कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, डेटाबेसेस क्या होती हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी उस टाइम पे।
तो फिर लोड बैलेंसर्स पढ़ेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि कि लेट्स से अगर मुझे कोई कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, आज मुझे लेट्स से 1 कंप्यूटर चाहिए और कल मुझे लेट्स से 5 कंप्यूटर चाहिए क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में फ़ायदा क्या है कि आपको इसकी टेंशन नहीं होती कि यार मेरे पास दूसरा या तीसरा कंप्यूटर नहीं है। वो सारे कंप्यूटर्स उधर पड़े होते हैं, आपने सिर्फ उनको पेमेंट करनी होती है पर आवर के हिसाब से और वो आपको सर्विसेज दे देते हैं। तो उसका जो लोड बैलेंसिंग होता है कि आज आपको 1 चाहिए, कल 2 चाहिए, परसों 5 चाहिए, फिर अगले हफ्ते आपको 2 चाहिए, ठीक है, तो ये लोड बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे। फायरवॉल अगेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज हम पढ़ेंगे। क्लाउड ऑटोमेशन के आप एक क्लाउड सिस्टम बनाए तो उसको आप ऑटोमेटिकली कैसे काम करेगा उसको देखेंगे। फिर नेटवर्क्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और क्लाउड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लाउड डिजास्टर मैनेजमेंट ये होता है कि लेट्स से आपने क्लाउड पे कुछ रखा है, अपना डाटा रखा है, तो अगर उधर खुदा ना खास्ता कोई इशू आ गया उस क्लाउड डाटा सेंटर में, तो वो आपका डाटा कहीं और भी होना चाहिए ताकि आप वहाँ से एक्सेस कर सकें। चलिए ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो चौथा पार्ट है हमारा इस ट्रेनिंग का, दैट इज द सॉफ्ट स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और फ्रीलांसिंग। तो ये बीच बीच में, इसका कोई वीक नहीं होगा, ये हम बीच बीच में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि एक तो हमारा माइंड ज़रा डाइवर्ट हो जाए टेक्निकल नॉलेज से, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आप पढ़ के बंदा कभी कभी बोर हो जाता है। तो उसके बजाय हम कुछ वीक्स में ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स की चीज़ें पढ़ेंगे। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग हम देखेंगे, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन कौन से वेबसाइट्स पे होती है, उसमें हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसमें हमें काम कैसे मिलेगा, उसमें हम पैसे कैसे कमाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, कंपनी कैसे बनाते हैं, कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, कैसे लोगों को हायर करते हैं, एंड सो ऑन। जॉब आप कैसे हंट करेंगे, जॉब कैसे देखेंगे अपने लिए, जॉब में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे, आप रेज्यूमे या सीवी कैसे बनाएंगे। कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हमारा इंशाल्लाह काम होगा। कि उम्मीद होगी इंशाल्लाह कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आप जब भी किसी इंटरव्यू पे जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन अगर कमज़ोर हो तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। प्रेजेंटेशन होंगे डिफरेंट और टीम वर्क होगा, ठीक है, आपको अलग से कोई टास्क दिया जाएगा, वो आप एक टीम में करेंगे। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हमने जितनी भी नॉलेज ली होगी इन 6 मंथ्स में हमें मिली होगी, उस नॉलेज के बेस पर आप एंड में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें आप नेटवर्क टेक्निक्स यूज़ करेंगे और सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और वो एक बहुत ज़बरदस्त मज़े का प्रोजेक्ट होना चाहिए इंशाल्लाह। और उस टाइम पे आपको आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी आसान भी होगा। उसके अलावा एंड ऑफ द ट्रेनिंग में हम थोड़ी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस करेंगे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की, जिस तरह भी मैंने बात की अमेजॉन वेब सर्विसेज वगैरह की, ठीक है जी। सो दैट दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स। इंशाल्लाह उम्मीद है जब भी गवर्नमेंट की इजाज़त मिली कोविड सिचुएशन में, तो इंशाल्लाह हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तब तक जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। So I hope you learn a lot and enjoy the training. Thank you so much. This was your instructor, Engineer Miyabad. So I'm signing off. Thank you so much. Allah Hafiz.